गुड आफ्टरनून। हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएं। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? जल्दी से बताएं। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। और सुनाओ भाई लोग, क्या हाल चाल? बिल्कुल 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 सही है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। जी सर। आओ आ जाता हूँ मैं यार, क्लास लेके ही आया आ गए। लो, चलो आ जाएंगे। कैसे हो भाई सब लोग? ब्रेक मिल गया? आएंगे आएंगे धीरे धीरे से। हाँ जुड़ रहे हैं। हाँ जुड़ रहे हैं। अभी एसीपी सर बताएंगे कि दिमाग का अच्छा और एसीपी का पढ़ाया हुआ बच्चा कभी बात नहीं खाता, और सच बात है। बेटा सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आज आपने मतलब मेहनत करनी है अब, है ना? ठीक है सर, आप करिए मोटिवेट। बिल्कुल, बच्चों को स्टार्ट करते हैं एकदम। जी सर। ठीक है बेटा, बाय। ये कहेंगे सर तारिक लाल में घुसाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपन। सबसे पहले बताओ क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? अपने बारे में बताओ बेटा जल्दी से एक बार। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया? हाउस द जोश? जल्दी से बताएं, हाउस द जोश? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई, फिजिक्स की पहली क्लास आज तुम्हारी। सुपर, वेरी हाई, वेरी गुड, फुल। चलो 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 चलो, बिल्कुल हाई ही होना चाहिए बेटा। एक बहुत ही एनर्जेटिक स्टार्टिंग होनी चाहिए, और पूरे पूरे साल भर हमें बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ पढ़ना है। पूरे साल भर इसी एनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ना है। दिमाग में जो भी कुछ छोटे मोटे निगेटिव थॉट थे वो हटा दो। लास्ट एग्जाम तुम्हारा कैसा हुआ उसको भी हटा दो, अब कोई मतलब नहीं है। अब तुमने सोच लिया है डॉक्टर बनना है, और अब तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो बस पहले के क्या हुआ कैसा हुआ जो सब छोड़ो। हाँ, बस वहां से सिर्फ इतना सीखो कि क्या तुमने कौन कौन सी गलतियां की थी, बस उसको इस साल रिपीट नहीं करना है। बाकी कोई भी निगेटिव थॉट दिमाग में पहले से वाला अब लेके नहीं आना है, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ। क्योंकि बेटा इतना ध्यान रखना कि जितना पॉजिटिव अंदर से रहोगे, एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए उतना ही पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो सबसे जरूरी है हमारे थॉट को अच्छा रखना। अच्छे थॉट रखोगे, पॉजिटिव एनर्जी रखोगे, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आज के पहले लेक्चर की शुरुआत। मैं हूं आपका एसीपी सर आशीष चौधरी, और मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं बेटा, मैंने बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से, और मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। ऑब्वियस सी बात है, तुम देख ही रहे हो, आशीष चौधरी मेरा नाम है। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। देखो बेटा, हम फिजिक्स पढ़ने से पहले फिजिक्स को समझने के लिए जो मैथ्स काम में आती है वो पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो, इस बैच में दो टाइप के बच्चे हमारे पास हो सकते हैं। एक तो ऐसा बच्चा हो सकता है कि बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार पढ़ रहा है। क्या कोई ऐसा बच्चा है इसमें जो पहली बार ही नीट की तैयारी कर रहा है, मतलब अब इससे पहले कहीं भी उसने कोई एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं की थी? क्या कोई ऐसा है? मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार ही पढ़ रहे हों। क्या कोई ऐसा बच्चा है? यार वेरी गुड, काफी बच्चे ऐसे हैं, काफी बच्चे ऐसे हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं उनको तो मैं एक बात बता देता हूं बेटा, हम यहां पे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। तुम्हें यह दिमाग में बिल्कुल नहीं लेके आना है कि शायद ये चीज मैंने पहले नहीं पढ़ी, या पता नहीं क्या है क्या होगा, ये सब छोड़ दो। बिल्कुल जीरो, मतलब 9th क्लास के लेवल से मैं उठाऊंगा यार, 9th क्लास के लेवल से। 9th 10th की चीजें भी जो काम आती है ना वो भी बताई जाएंगी। बेसिक नॉलेज तो ऑब्वियस सी बात है होना ही चाहिए। मैं
हर एक छोटी छोटी चीज जो काम आएगी, हर एक कैलकुलेशन जो तुम्हारे को दिक्कत कर सकती है, हम यहां पे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर भी यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, तो प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए, या फिर स्पेसिफिकली बताओ कि सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, प्लीज ये बता दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं उन बच्चों पे जिन्होंने तैयारी की थी लास्ट ईयर, काफी मेहनत की, फिर भी किसी कारण से उनके इतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए और वो नीट में जस्ट क्वालिफाई, नीट में सेलेक्ट होने से रह गए, ऐसे समझे मैं। तो उन बच्चों से बात करते हैं। तो पहले तो बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो मतलब लास्ट ईयर तैयारी की थी, अब रिपीट कर रहे हैं, एक्चुअल रिपीट कर रहे हैं, वो फ्रेशर नहीं है, मतलब रिपीट कर रहे हैं। कितने लोग हैं? जल्दी से बताएं। क्या बात, इनका भी नंबर काफी है। चलो चलो चलो, अब उनके लिए मैं थोड़ी सी बातें बोलूंगा। उनके लिए एक्चुअल में थोड़ा सा उनको ज्यादा समझाने की जरूरत है। फ्रेशर बच्चे को इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती जितना रिपीटर को समझाने की जरूरत पड़ती है। रीजन, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा ज्यादा रिपीट करते हैं तो वो समझते हैं कि हम थोड़े से ज्यादा आगे हो गए, वो थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा स्मार्ट होना बहुत अच्छी बात है, पर जबरदस्ती स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि यार ये चीज मेरे को आती है, ये चीज मेरे को आती है, और वो जबरदस्ती ही मतलब कुछ ऐसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो शायद इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो बेटा मैं बता दूं उन सभी रिपीटर्स बच्चों को जिन्होंने लास्ट ईयर तैयारी की थी, बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करना होता है। जो तुम्हें आता है अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हें नहीं आता ना, एक्चुअल में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये तुम्हें नहीं आता है, और तुम पता कर भी नहीं सकते। ऐसे कुछ छोटे छोटे ऐसे कई कंसेप्ट होते हैं जो हमें आने चाहिए, लेकिन हमें नहीं आते और हमें महसूस भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें लगता है कि यार बेसिक मैथमेटिक्स मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था, अब क्या जरूरत है पढ़ने की। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि बेसिक मैथमेटिक्स लास्ट ईयर मैंने पढ़ा था, अब तो कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा मोशन से शुरू करूंगा, या सीधा मैं तो लॉज ऑफ मोशन में जाऊंगा। गलत सोच है बेटा। अब ये सोच दिमाग में मत लाना, बिल्कुल जीरो। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, हर उस टॉपिक को, हर उस क्वेश्चन को करना है जो मैं करवा रहा हूं। धीरे धीरे तेरे को महसूस होगा कि हां अब मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो पहले तूने जो भी जैसा भी पढ़ा था कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको मेरे साथ बढ़ना आगे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ साथ आगे बढ़ो, हम सब लोग मिलके साथ साथ आगे बढ़े। ये बहुत जरूरी है। आगे जबरदस्ती तुम्हें आगे जंप लेने की जरूरत नहीं है, सीढ़ियां चढ़नी है एक एक करके। सीधा जबरदस्ती ऐसे मत करना 3-4 सीढ़ी एक साथ में जंप लूंगा और जल्दी पहुंच जाऊंगा। बेटा उस चक्कर में गिरने के भी चांसेस होते हैं, उसमें थक भी जाओगे, फालतू की एनर्जी लॉस होगी। बिल्कुल स्लो बढ़ेंगे, अपने पास समय है, बहुत समय है। ये मत सोचना कि यार समय ही नहीं है, नहीं, बहुत समय है। नीट की तैयारी करने के लिए 1 साल का समय बहुत होता है, बहुत होता है। तो तुम्हें जबरदस्ती ऐसे कोई बहुत ऐसे मतलब पहले 12th भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी चैप्टर उठा ले, वो भी चैप्टर उठा ले, उस चक्कर में कुछ नहीं कर पाएगा बेटा। तो मैं तो यही बोलूंगा सभी बच्चों को कि साथ साथ धीरे धीरे जैसा मैं करवाता जा रहा हूं, बस ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो करना है। मैंने कहा ये करना है तो ये करना है। मैंने कहा आज ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये करके आने हैं तो वो करके आने हैं। मैंने कह दिया ये फॉर्मूला याद करना है तो फिर वो याद करना है। हर चीज मैं बताऊंगा, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो कवर ना हो। जो इस क्लास में पढ़ाया जाएगा तुम्हें, नीट में उससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा। 100% श्योरिटी के साथ ये बात बोली जा रही है कि इससे बाहर नहीं आएगा। और हर चीज तुम्हें बता के तुम्हें पहले समझाएंगे और फिर बताएंगे कि इस चीज को समझ के ये चीज याद करो। हर चीज बताई जाएगी क्लास में, बस तुम्हें फॉलो करना है लगातार। ठीक है, ओके, बिल्कुल विश्वास होना चाहिए। विश्वास बहुत जरूरी चीज है, विश्वास बहुत जरूरी चीज है बेटा। मैं भी जब कोचिंग में ऐसे तैयारी करने गया था, तब टीचर पे एक भरोसा होना था। सच बता रहा हूं, मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे
मुझे बहुत ऐसे डिमोटिवेशन सा फील होने लग गया था कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता। एक्चुअल में वो रीजन था कि मीडियम चेंज कर लिया था, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम ले लिए थे। तो मुझे सच बताता हूं, इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, ये नहीं पता था। इतनी तगड़ी हालत, इतनी मतलब तगड़ी तो क्या बोलूंगा, ऐसी हालत थी। पड़ोसी से पूछा था यार इवन नंबर क्या होता है, इवन को ईवन लिख के ले आता था, फिर भी लगा रहा और जेई क्रैक कर दिया। वही बात है, एक्चुअल में जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो टीचर से बात करो। तुम्हें कहीं भी फील हो रहा है कि यार मैं कहीं पीछे हूं, या मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे अंदर कुछ कमी तो नहीं रह गई, या कुछ मैं क्या गलत कर रहा हूं, तो टीचर से कांटेक्ट करो, बात करो। ठीक है, तो उससे क्या कनेक्शन बनता है, उससे गाइड मिलता है। तो उस जब टीचर को तुम फॉलो करने लग जाओ, टीचर ने कहा कि ये करना है, तेरे को आज ये याद करके आना, तेरे को आज ये होमवर्क करना है, टीचर को फॉलो करते जाओ, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ठीक है, तो जैसा भी तुम्हारा हुआ वेरी गुड, कोई बात नहीं। जो तुमने फुल एफर्ट लगाए, इस साल हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो सारी बातें अब हमें करनी है। ठीक है, क्या सभी लोग तैयार हैं मेरे साथ मेहनत करने के लिए? क्या सभी लोग मेरे साथ मेहनत करके बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करने के लिए तैयार हो या नहीं? जल्दी से, क्या बिल्कुल मेहनत करने के लिए रेडी हो या नहीं? बताओ बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही जोश हमें लास्ट तक रखना है, यही जोश हमें लास्ट तक रखना है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। कैसे तुम्हें नोट्स बनाने हैं, क्या तुम्हें मतलब क्या तुम गलतियां कर सकते हो, ये सारी डिस्कशन हम अभी कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लेंगे, फिर हम चैप्टर पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका बहुत जरूरत है बेटा। जो फ्रेशर बच्चा है उसको तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, पूरा सीक्वेंस वाइज। उसको तो दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैं नोट्स ना बनाऊं, और आना भी नहीं चाहिए। नोट्स साथ साथ बनाने हैं। जो ड्रॉपर है, जो रिपीटर है, वो कुछ बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं, यार नोट्स तो मेरे पास हैं, मैं सिर्फ बस लेक्चर देख लेता हूं। बेटा ये कोई मूवी नहीं है यार कि तू बस बैठ के देख लेगा और तू सीख जाएगा। नहीं नहीं, तेरे को नोट्स बनाने हैं। लेकिन हां, जो रिपीटर बच्चा है वो एक काम कर सकता है, इतना डिटेल में नोट्स बनाने की जरूरत शायद फिर तुम्हें नहीं है। तुम्हें क्या करना है, देखो कंसेप्ट क्या होता है, पहले कोई चीज सिखाई जाती है, थ्योरी बताई जाती है, उसको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाते हैं, फिर लास्ट में हम कुछ टेस्ट के क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें नोट्स बनाने हैं, सारे नोट्स बनाने हैं। बस तुम क्या कर सकते हो, जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन करवाते हैं ना लास्ट में, जो बहुत सारे क्वेश्चन करवाते हैं, उनमें से उनको नोटबुक में लिखना स्किप कर सकते हो, उसको एज ए पीडीएफ तुम सेव कर सकते हो। लेकिन थ्योरी और उसके सपोर्टिंग क्वेश्चन वो सारे तुम्हें नोट करने हैं बेटा। हाँ, बहुत एक्चुअल में क्या है कि हम लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो उतने सारे क्वेश्चन को लिखोगे तो थोड़ा नोट्स लेंथी बन जाते हैं। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास पीपीटी रहेगी, इसको डाउनलोड करना और उसमें से जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन करे कर लेना। लेकिन नोट्स जो है उसमें तुम्हें क्या लिखना है, थ्योरी, और थ्योरी को सपोर्ट या थ्योरी को समझाने के लिए जो प्रॉब्लम हमने लिए हैं वो लिखना है, और वो साथ साथ लिखना है। जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही साथ साथ तुम्हें लिखना है, मेरे साथ साथ कवर करते चलना है। ऐसा नहीं कि लास्ट में बाद में लिखेंगे, नहीं, उसमें समय खराब ज्यादा हो जाएगा। हां, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा मेरी स्पीड कभी तेज हो जाए, तुम थोड़ा स्लो हो जाओ, या कभी मतलब पूरा ना लिख पाओ, तो उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। वो जो जगह है वो लास्ट में हम कवर कर लेंगे। जैसे लेक्चर खत्म होगा, पीपीटी आएगी, पीपीटी से देख करके लास्ट में लिख दिया जाएगा। पर नोट्स साथ साथ बनाने की आदत डालो। नोट्स साथ साथ बनाना बहुत जरूरी है बेटा। उसके लिए अलग से टाइम, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स की एक अलग से नोटबुक लेनी है, और उस नोटबुक में थ्योरी प्रॉपर तरीके से, हर चैप्टर की थ्योरी, जितने भी फॉर्मूले बताए जाते हैं, जितने भी कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, सारे उसमें नोट करने हैं। ठीक है, सभी के पास मेरे ख्याल से आज नोटबुक लेके बैठे होंगे। किसी के पास आज नोटबुक नहीं है तो मैं बोल देता हूं कि तुम एक बार आज तो कहीं भी लिख लो, लेकिन फिर उसके लिए प्रॉपर एक फिजिक्स की नोटबुक अलग से होनी चाहिए तुम्हारे पास, सभी के पास होनी चाहिए नोटबुक, और वो बहुत जरूरी है बेटा। ये जो नोट्स हैं
ये लास्ट में बहुत हेल्प करने वाले हैं हर रिवीजन में, हर मतलब जब भी तुम उस चैप्टर को पढ़ोगे, ये पूरा मतलब पूरा मान लो 10 लेक्चर हैं, 10 वीडियोज हैं, उन पूरे को देखने की बजाय ये जो नोटबुक है ना, ये तुम्हें पूरे लेक्चर को अच्छे से मेमोराइज करवा देंगे। तो बहुत जरूरी है नोट्स बनाना, ठीक है। चाहे फ्रेशर बच्चा हो, चाहे ड्रॉपर बच्चा हो। हाँ, ड्रॉपर बच्चा, रिपीटर बच्चा एक काम कर सकता है कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको कम लिख सकता है, मतलब वो क्वेश्चन लिखे जो उसको लगता है कि हाँ ये बहुत जरूरी है, ये लिखना है। बाकी नोट्स पूरे बनाने हैं, सभी को बनाने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके, डन है? सभी लोगों को समझ में आया ये बात? नोट्स मेरे साथ साथ ही बनाने हैं, क्लियर है बात सभी को? नोट्स मेरे साथ साथ ही बनाने हैं, तभी मेरे साथ जुड़े रहोगे। हाँ, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सारी पीपीटी तुम्हें मिल जाएगी लास्ट में, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं वहां से कर सकते हो, अदरवाइज नोट साथ साथ बनाओ, बेस्ट है। खुद के लिखे हुए नोट्स सबसे बढ़िया होते हैं। तुम हर वो चीज लिखोगे और उसी तरीके से लिखोगे जिस तरीके से उसको तुमने समझा है, तो बेस्ट चीज होती है, वो बेस्ट चीज होती है। इसके बाद क्या होता है? हाँ, नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, अब देखो होमवर्क कैसे करना होता है। हम यहां पे तुम्हें डीपीपी मेरे ख्याल से आज ही अपलोड हो गई होंगी सारी। तुम्हें क्या करना है, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर की डीपीपी टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उसको उठाओ और उसको सोल्व कर लो। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी ली और उसको सोल्व कर दिया। हर डीपीपी को सोल्व ऐसे ही करते जाना है। उसके बाद कुछ होते हैं पीएनएस, परिश्रम नीड सीरीज, तो उसमें हम पीएनएस देते हैं। 4 टाइप की डीपीपी है, समझो वो 4 पीएनएस अपलोड किए जाते हैं, उन सारे पीएनएस को सोल्व करना है। लेकिन एक्चुअल में क्या, उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो तुम जैसे पूरा चैप्टर होता जाता है, पूरा चैप्टर हो गया है, डीपीपी सारी सोल्व कर ली है, फिर तुम उसके पीएनएस सोल्व करो। पूरा चैप्टर होने के बाद उसके पीएनएस सोल्व करो, फिर उसके एसएनएस सोल्व करो। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें खुद से करने हैं। अब तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए बेटा। देखो, यदि फिजिक्स में 180 मार्क्स लाने हैं ना, मैं पूरा 180 की बात कर रहा हूं, यदि फिजिक्स में तुम 180 मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो मैं तुमसे ऐसा नहीं कर रहा कि बहुत तुम्हें तो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं। सिर्फ बोल रहा हूं लेक्चर टाइमली अटेंड करो। लेक्चर टाइमली अटेंड करो मतलब जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसी दिन वो पढ़ डालो। फिर लेक्चर के अलावा बस डेली के मात्र 25 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, बस मात्र 25 क्वेश्चन। कोई बड़ा टारगेट नहीं, कोई बड़ा कुछ नहीं। 25 क्वेश्चन डेली फिजिक्स के करने हैं, फिजिक्स के डेली 25 क्वेश्चन मिनिमम है ये। कोई चाहता है कि नहीं मैं तो और कर सकता हूं, मैं तो मेरे पास और समय है, मैं ज्यादा कर सकता हूं, ज्यादा करो, लेकिन किसी दिन कम नहीं करना। तुम 50 कर सकते हो 50 करो, लेकिन डेली 25 करना है। एक भी दिन ऐसा नहीं कि वीक के 25, सर ने 25 बताए थे, 25 गुना 7 175 क्वेश्चन हुए, चलो ठीक है आज बैठता हूं 175 कर देता हूं, 6 दिन मजे करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। 175 तुम करो, बहुत अच्छी करो, लेकिन अगले दिन फिर 25 करो। मतलब डेली 25 क्वेश्चन का टारगेट। क्या कोई बड़ा टारगेट है भाई? क्या कोई इंपॉसिबल टारगेट बोल रहा हूं? क्या इंपॉसिबल चीज बोल रहा हूं 25 क्वेश्चन? क्या कोई इंपॉसिबल चीज बोल रहा हूं 25 क्वेश्चन? बताओ भाई, क्या कोई ऐसी चीज बोल रहा हूं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा इतना तो कर ही नहीं सकते हम? 25 क्वेश्चन क्या मानते हो तुम? सही से सोल्व करने लगो ना तो 30 40 50 मिनट के हैं। 25 क्वेश्चन करने हैं बस तुम्हें, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। तबीयत भी खराब है ना यार, तो भी 25 क्वेश्चन करके ही सोना है। पूरा दिन खराब हो गया किसी चीज में तुम्हारे, मान लो पूरा दिन खराब हो गया, रात को 10 बज गए, अब सोने का मन कर रहा है, तो भी आसान आसान चाहे बिल्कुल आसान क्वेश्चन उठाओ 25, और 15 मिनट में चाहे 25 क्वेश्चन सोल्व करो। सिर्फ रीड करने वाले क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन कर लो, लेकिन टारगेट पूरा करके सोना। क्योंकि एक बार टारगेट छूट जाता है ना, दर्द सिर्फ पहली बार में होता है, दोबारा फिर ऐसा लगता है यार पिछली बार भी तो मिस हुआ था, कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना, फिर वो मिस ही होता चला जाएगा। एक दिन भी 25 क्वेश्चन का टारगेट मत छोड़ना। मैं गारंटी लेता हूं थोड़े दिनों में ऐसे भटकते फिरोगे यार, क्वेश्चन कम पड़ गए। हकीकत बता रहा हूं, ये तुम्हें बेसिक सी बात लग रही होगी 25 क्वेश्चन, लेकिन गारंटी दे रहा हूं
25-25 क्वेश्चन करने लग गए ना, हर चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन तुम सोल्व कर डालोगे। लोग घूमते हैं, टाइम टेबल बना दो सर, टाइम टेबल बता दो किस टाइम पे क्या पढ़ूं, कितने घंटे क्या पढ़ूं। मैं कहता हूं कि टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं है। कोई रोबोट मशीन नहीं हो तुम लोग कि तुम्हारे अंदर सेट कर दिया जाए, ठीक है, हाँ ठीक है, ये शाम को 4 बजे से बैठ के 7 बजे तक फिजिक्स पढ़ेगा, सेट कर दिया, अब बस 4 बजे बैठोगे 7 बजे तक फिजिक्स पढ़ो। ऐसा नहीं होता है। मशीन नहीं है, इंसान है। तुम्हें बस ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 25 क्वेश्चन करने हैं। फिर अब वो कब करने हैं, कितनी देर में करने हैं, वो तो अपने आप डिसाइड कर लेगा। सोने से पहले तेरे को 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे आज के, वो तो अपने आप करेगा। यही टाइम टेबल है, ये बेस्ट टाइम टेबल है। वो टाइम टेबल गलत क्यों है? क्योंकि 4 बजे हो सकता है तेरे पास कोई, तेरे घर से कॉल आ जाए या फ्रेंड का कॉल आ जाए या कोई इमरजेंसी कोई काम हो जाए, 4 बजे तो मिस हो सकता है। लेकिन दिन भर में, पूरे दिन भर का 25 क्वेश्चन तो कहीं भी कभी भी कर सकता है ना। तो ऐसी चीज फिक्स करो जो पॉसिबल है। टाइम से सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो 25 क्वेश्चन, मात्र 25 क्वेश्चन डेली के फिजिक्स के करने हैं और लेक्चर टाइमली अटेंड करना है। अब ये 25 क्वेश्चन कौन से होंगे? इट में बी डीपीपी से हो सकते हैं, एसएनएस के हो सकते हैं, पीएनएस के हो सकते हैं, कोई पहले का टेस्ट पेपर पढ़ा वो हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, यहां से हम जो मटेरियल दे रहे हैं वो हो सकता है, कहीं से भी लाओ। 25 क्वेश्चन कहीं से भी कर लो। लास्ट रात के 11 बज गए, दिन खत्म होने वाला है, फिर भी 25 क्वेश्चन नहीं हुए, तो लास्ट ऑप्शन है भाई, नोट्स के पहले के 25 क्वेश्चन उठाओ और दोबारा से सोल्व कर डालो। लेकिन करके सोना है, 25 क्वेश्चन करके ही सोना है, ठीक है? फिर कोई भी तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेक्शन। फिर श्योर है, हर सब्जेक्ट में ऐसा फॉलो करोगे तो भी मस्त है। फिजिक्स में तो करना ही है, फिजिक्स में तो ये करवा के रहेंगे तुमसे। मैं पूछता रहता हूं कि 25 क्वेश्चन किस किस ने कवर किए हैं, किसने नहीं किए हैं, ठीक है? तो क्या सभी लोग ये टारगेट फॉलो करने के लिए रेडी हो? क्या सभी लोग 25 क्वेश्चन का टारगेट आज संकल्प लेते हो? क्या सभी लोग संकल्प लेते हो कि नहीं, आज से, बस आज ही से मैं डेली फिजिक्स के 25 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, आज ही से कभी भी मिस नहीं करूंगा? संकल्प लेना है सभी को। प्रण लो आज ही, ऐसे प्रण लो, आज मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद से डेली फिजिक्स के 25 क्वेश्चन कम से कम सोल्व करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 25 क्वेश्चन पूरे सोल्व करके ही सोऊंगा। ये प्रण आज लेना पड़ेगा। और कोई ऐसी चीज तुमसे नहीं मांग रहा हूं जो पॉसिबल नहीं है, बस यही चीज तुमसे, एक ही चीज बोल रहा हूं, बस डेली का ये टारगेट पूरा करके सोना है। फिर देखना अपने आप ही तुम भटकने लग जाओगे। सही बता रहा हूं, ऐसे भूखे कुत्ते नहीं भटकते इधर उधर खाने के लिए, ऐसे भटकने लग जाओगे क्वेश्चंस ढूंढते हुए। एक जुनून आ जाएगा अंदर कि मेरे को क्वेश्चंस और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हर टाइप के कंसेप्ट के क्वेश्चन तुम कर डालोगे। तब जाके देखना फिजिक्स में क्या ग्रोथ होती है तुम्हारी, ठीक है? डन? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसी बातें हैं, कुछ और बातें बहुत सी बताते रहेंगे तुम्हें, लेकिन सारी एक ही दिन में बता देंगे तो फिर तुम भूल जाओगे पहले वाली बातें। तो ज्यादा नहीं, इतना ही है आज के लिए, इतना ही है। नोट्स प्रॉपर बनाना है, एक फिजिक्स की नोटबुक अलग से होनी चाहिए और डेली के 25 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। कहां से 25? हाँ, हो सकता है कुछ स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर तक इतना कुछ नहीं पढ़ पाओ कि 25 क्यों तुम्हारे हो पाए, तो ठीक है, स्टार्टिंग के नोटबुक के क्वेश्चन को ही रिवाइज कर लेना, नोट्स के क्वेश्चन को ही रिवाइज कर लेना, ठीक है? लेकिन 3-4 दिन के बाद एक रूटीन बन जाएगा, फिर तुम्हारे पास डेली इतने क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, तुम सोल्व करने लग जाओगे। ओके? पीडीएफ कहां मिलेगा बेटा? पूरे ऐप में जो भी तुम्हें कंटेंट है वो कहां से कैसे मिलता है, उसका पूरा एक वीडियोस बने हुए हैं उसके अंदर। तुम वीडियोस के अंदर जाओगे ना तो वहां पे एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐप के जितनी भी फीचर्स है तुम कैसे एक्सेस करोगे, पीडीएफ कहां से डाउनलोड करोगे, वीडियो कहां से देखोगे, हर चीज, डीपीपी कहां मिलेगी, पीएनएस कहां मिलेगा, हर चीज वहां एक्सप्लेन कर रखी है वीडियो से। तो तुम्हें जाना है वीडियोस वाले में
और वहां पे जाकर के तुम्हें देखना है, वहां मिल जाएगा। और फिर पूरा तुम्हें वहां से समझ लेना है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, मिल जाएगा, रिकॉर्डेड दिखा रखा है पूरा प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, वीडियो सेक्शन पे जाकर के वहां मिल जाएगा। ओके, और भी यदि तुम्हें ऐसा कोई दिक्कत है तो हम और भी इसके लिए कोई वीडियो वगैरह बना देंगे। वैसे बने हुए हैं, न्यूट्रॉन 1.2 वालों के लिए बनाए थे, न्यूट्रॉन 2.0 में भी सेम वही चीजें होती हैं, वो पूरा ऐप वैसा ही है, इंटरफेस चेंज नहीं होता है 1.0 2.0 में, तो उनके लिए बनाया हुआ था, तुम्हारे लिए भी वही सेम चीजें हैं। बिल्कुल, ऐप में जितने भी कंटेंट मिलेगा सारा एक्सेस कैसे करना है वो मिल जाएगा, पता लग जाएगा उस वीडियो से। ठीक है, कोई दिक्कत? वहां नहीं मिलता है सर। अरे मिलता है बेटा, देखोगे मिल जाएगा, टेंशन ना लो। और बना देंगे वीडियो, बता देंगे प्रॉपर तरीके से कहां से कैसे क्या जाना है। ठीक है, और सपोर्ट टीम का नंबर है, उससे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो कि मुझे ये चीज कैसे मिलेगी, या कोई भी प्रॉब्लम है तो सपोर्ट टीम का कांटेक्ट नंबर तो सभी के पास होगा ही, वो उससे कॉल करके भी बात कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सारी सोल्व हो जाएगी। हाँ, एक्चुअल में कोई भी देख यार, कोई भी नया ऐप खोलता है ना तो एकदम से तेरे को ऐसे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा नई नई चीजें दिखती हैं, लेकिन जैसे तू समय देगा, 5 10 15 मिनट ऐप के ऊपर घूमेगा इधर उधर, तो अपने आप, यार इतने टैलेंटेड बच्चे हो तुम ऐप की सब कुछ खगाल डालो कि इसमें क्या है क्या कमियां है, सब कुछ बता दो तुम। तो तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी चीज है कोई चीज नहीं मिले तुम्हें? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि तुम कोई चीज ना निकाल पाओ, नालायक हो तुम? बाल की खाल निकाल दो यहां पे, है भाई? गलत बोल रहा हूं? इतने स्मार्ट बच्चे हो तुम, बाल की खाल निकाल दो तुम तो। ये तो ऐप क्या चीज है, सारा खगाल दोगे, टेंशन ना लो। ठीक है, बिल्कुल सारा खगाल दोगे। हाँ, चलो 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 चलो, अब बहुत बातें हो गई हैं, तो करते हैं शुरू आज का लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से, पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। तो एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी हैं, कौन से फॉर्मूले में याद रखने होते हैं, किस एंगल पे क्या वैल्यू होती है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, लेकिन सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्योंकि बेटा यदि मान लो पूरा क्वेश्चन तूने सोल्व कर दिया और लास्ट में तेरे को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई वैल्यू लिखनी आ गई, या फिर कुछ भी ऐसा केस आ गया जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में एक स्टेप यूज होकर के आंसर आना है, वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तो पूरा क्वेश्चन, पूरी फिजिक्स आने का क्या फायदा हुआ जब तू उसको देख करके आंसर टिक नहीं कर सकता। मतलब सोल्व कर दिया पूरा तूने, बस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के कारण आंसर नहीं टिक कर पा रहा, इससे पूरा क्या होगा? समझ रहा है? तो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ ले, हर मतलब कहूंगा हर चैप्टर में काम आता है इसका, इसके फॉर्मूले हर चैप्टर में, कोई भी चैप्टर, हर चैप्टर में इसके फॉर्मूले काम आ जाते हैं। तो देख, सबसे पहले तो थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी क्यों जाती है, ऐसा क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्यों जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री की, क्यों फालतू में ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये क्यों पढ़ते हैं हम, ये एंगल क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत क्या है, कहां जरूरत होती है इस चीज की। तो देख, ट्रिग्नोमेट्री बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन है जो कि एक ट्राइंगल की साइड और ट्राइंगल के एंगल में रिलेशन बताता है। एक ट्राइंगल की साइड और एंगल में रिलेशन बताने वाला एकमात्र ये चीज है ट्रिग्नोमेट्री। राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये इसमें एंगल थीटा है, तो इस एंगल का इन साइड के साथ क्या रिलेशन है, इस एंगल का इन साइड के साथ क्या रिलेशन है, वो बताने का तरीका है ट्रिग्नोमेट्री। ये एंगल और ये साइड, देखो राइट एंगल ट्राइंगल, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस,
ये होता है हाइपोटेनियस, सब जानते होंगे। बेस किसको बोलते हैं? जो इस थीटा के साथ कनेक्टेड साइड है, दो साइड होंगी थीटा के साथ, एक सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो सबसे बड़ी साइड है वो तो हो गया हाइपोटेनियस। बेस किसको बोलेंगे? यदि थीटा ये है तो बेस ये है, यदि थीटा ये एंगल है तो फिर बेस ये होगा। मतलब बेस वो वाली साइड है, वो वाली छोटी साइड है जो उस एंगल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरी साइड बच गई वो परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होगी ट्रायंगल की। तो अब क्यों पढ़ते हैं, देख बेटा, ये है एक ट्रायंगल, ऐसा ही देख एक ट्रायंगल और बनाते हैं, ये ले, ऐसा, ये ले, और बड़ा ट्रायंगल बना दे, और बड़ा, एक पहाड़ के जितना बड़ा ट्रायंगल बना दे, तो भी सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है? यदि वो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और एक छोटा सा ट्रायंगल ले ले, छोटा सा ट्रायंगल, देखना ट्रिग्नोमेट्री की खूबसूरती, देखना यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल ले ले जिसका ये एंगल भी क्या है, थीटा। तो ये बताता है कि ये जो रेशियो है ना, ये दोनों साइड का रेशियो, ये दो साइड का जो रेशियो है ना, ये रेशियो सबका सेम है। मान लो मैं नाम दे दूं इनको ए बी सी डी, ये पी बी बोल दिया, ये बेस था, चलो ठीक है, उसको अलग नाम दे देते हैं, इसको P1 B1, P2 B2, P3 B3। यदि ये एंगल सेम है ना तो इनका रेशियो सेम होता है। इनका रेशियो क्या होता है? सेम। ट्रिग्नोमेट्री पूरा इसी चीज पे बनी हुई है, इन रेशियो पे बनी हुई है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ी जाती है कि बेटा एक ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच का एक रिलेशन है। यही एक ऐसा तरीका है जिससे साइड और एंगल का रिलेशन बताया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई पहाड़ है, कितना बड़ी हाइट का पहाड़ होगा, अब मान लो हमें पहाड़ की हाइट मेजर करनी है। अब हाइट कैसे मेजर करेगा बता, कौन सा स्केल लगाएगा जो हाइट मेजर कर लेगा? तो तुझे यदि ये पता है कि एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, मान लो ये बहुत बड़ी हाइट है, ये मेजर करना है, तो तू क्या करेगा? यदि ये एंगल मेजर कर ले तो एक छोटे ट्रायंगल में ये तो मेजर कर सकता है ना, और ये एंगल तेरे को पता है, तो इसी चीज का यूज करके, इस रेशियो का यूज करके कितना ही बड़ा पहाड़ हो उसकी हाइट को कंपेयर किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन हम तो बस सिर्फ एक बेसिक आइडिया जानना चाहते हैं कि क्यों पढ़ा जाता है। हमें कोई ऐसे नहीं कहेगा कि तेरे को पहाड़ की हाइट मेजर करके आनी है, जब मेजर करके आ, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। साइंस पढ़ रहे हो तुम, तो ऑब्वियस सी बात है साइंस में इंटरेस्ट तो तब बनेगा जब तुम प्रैक्टिकल चीजें कहां यूज आती हैं वो समझ सको। तो एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आगे जाके हम ये भी देखेंगे कैसे पता चला होगा कि सन का डायमीटर क्या होगा, कैसे पता चला होगा, कैसे मेजर, किसने मेजर किया होगा यार, सन का डायमीटर कितना है, कैसे मेजर किया गया होगा? सब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किया गया है। सन का डायमीटर क्या है, सन कितना दूर है, ये सारी बातें, मून कितना बड़ा है, अर्थ का रेडियस क्या, मतलब ये बहुत सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज आती है, बहुत ज्यादा यूज आती है। सन जिसके पास हम जा नहीं सकते, जिसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी हमने उसका डायमीटर मेजर कर दिया यहां से बैठे बैठे। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनकी हाइट मेजर कर दी हमने। ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हुआ? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, इसलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो जो भी है, पर हमें तो वो चीजें सीखनी है जो हमारे काम आएंगी। तो ये तो एक बेसिक आइडिया दिया है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब चल आगे आते हैं अपन, जो हमारे काम की चीजें हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं प्लेन एंगल। एंगल जल्दी से बताओ, एंगल क्या होता है? डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इसके अलावा तुम्हें कोई डेफिनेशन आती है तो बताओ क्या होता है एंगल? एंगल जानते हो भाई, क्या होता है एंगल? है भाई, क्या होता है एंगल? बताओ बताओ, क्या होता है एंगल? जल्दी बताओ क्या होता है एंगल? क्या कोई दिक्कत आ रही है?
क्या वीडियो में कोई दिक्कत है बेटा? क्या वीडियो में कोई दिक्कत है? जल्दी से बताएं। नहीं है, नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके 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 ओके। हाँ बेटा, देखो ये बता रहा है एंगल इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इनिशियल पोजीशन। ये क्या लिख दिया सर? कितनी तगड़ी तगड़ी इंग्लिश लिख दी, कुछ समझ ही ना आया। अरे देख, सिंपल सी बात है। देख बेटा, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, इस लाइन को इसके अबाउट ऐसे घुमाना है, इसके अबाउट ऐसे घुमाना है, तो कितना एंगल से ऐसे रिवॉल्व किया है इस पॉइंट के अबाउट, इस एंगल को मेजर करने, कितना से कितना रिवॉल्व किया, कितना रोटेट किया इसको, ऐसे यहां से इसके अबाउट ऐसे कितना रोटेट किया इसको, इस चीज को मेजर करने का जो मेजरमेंट जो लेते हैं वो लेते हैं एंगल में, उसको बोलते हैं एंगल। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिवॉल्व, मतलब थोड़ा रिवॉल्व किया है, ज्यादा रिवॉल्व किया है, कितना रिवॉल्व किया, उसको मेजर कैसे करें, तो उसको मेजर करने का तरीका है एंगल, कि एक लाइन को कितने एंगल से ऐसे रोटेट किया गया, कितना रोटेट किया गया उसको, तो ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है, पहले ये ऐसे थी, अब ये ऐसे है, तो कितना एंगल से इसको ऐसे रिवॉल्व किया गया है, तो ये एक प्रकार से मेजर करने का तरीका है एंगल को। अब इसका एक हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि क्या पॉजिटिव सेंस लिया जाता है एंगल के रोटेशन का। बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बताएं तो यदि किसी लाइन को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया जाए तो ध्यान रखना पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन जो यदि मैं बात करूं रोटेशन की, तो वो ली जाती है किधर? एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट किया, ये लो ऐसे, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक है, ये है एंगल, पॉजिटिव एंगल, ये पॉजिटिव एंगल है। निगेटिव कौन सा होगा? निगेटिव कौन सा होगा? क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज सेंस मतलब यदि एक लाइन है ऐसे इनिशियल और इसको फाइनली ऐसे कर दिया, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के जो ली जाती है एंगल मेजर किया जाएगा, ये निगेटिव एंगल होगा, ये निगेटिव एंगल होगा। ठीक है, इसी से डिफाइन होता है पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी चीज से डिफाइन होता है। कभी सोचा है तुमने आज तक कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्यों फर्स्ट सेकंड, ये क्यों, और ये फोर्थ क्यों, ये फोर्थ क्यों? क्योंकि बेटा हम यदि कोई ऐसा एक लाइन लेते हैं तो यदि इसको रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज में तो ये ऐसा, ये पॉजिटिव सेंस है। तो ध्यान से देख, सबसे पहले यहां से रोटेट करना शुरू किया, ये ऐसे एंगल बढ़ता जा रहा है एक प्रकार से, तो ये सारे पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो देख पहला क्वाड्रेंट ये आया, फिर दूसरा 90 डिग्री वाला पोर्शन ये आया, तो सेकंड क्वाड्रेंट, फिर तीसरा थर्ड, फिर फोर्थ, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे डिफाइन की गई। ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो डिफाइन किया गया है, तो फर्स्ट सेकंड यहां थर्ड होगा तो थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। तो ये सेंस भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किधर एंगल को पॉजिटिव लेना है, किधर एंगल को निगेटिव लेना है। यदि तुमसे बोला जाए 30 डिग्री से रोटेट करो तो तुम ऊपर रोटेट करोगे, और तुमसे बोला जाए -30 से रोटेट करो तो तुम उसको नीचे की तरफ ऐसे रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, लिख लिया है सभी ने? मेरे साथ साथ नोट करना है बेटा, तुम्हें नोट मेरे साथ साथ करते जाना है। ठीक है, इसके बाद अब जो ये एंगल है इसको मेजर किस यूनिट में करेंगे, किस यूनिट में इसको मेजर करना चाहिए। ठीक है, तो एंगल के मेजरमेंट की यूनिट बताओ जल्दी से, कौन कौन सी होती है? जल्दी से बताओ, एंगल को किस किस यूनिट में मेजर किया जाता है, जल्दी से बताओ।
सबसे पहले तो बताओ ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। वेरी गुड, वेरी गुड, रेडियन, रेडियन, ऐसा यूनिट होती है रेडियन, बिल्कुल रेडियन होती है। कुछ अदर यूनिट बताओ, कुछ और यूनिट जो तुम्हें एंगल की कभी सुनी हो, तुमने कभी नाम सुना हो। डिग्री, बिल्कुल डिग्री, डिग्री सुना होगा। और बताओ, और क्या क्या सुना है? मिनट, हां, आर्क मिनट और आर्क सेकंड जो बोलते हैं, आर्क मिनट, आर्क मिनट, आर्क सेकंड, आर्क मिनट और आर्क सेकंड, ये भी एंगल की यूनिट होती हैं, स्मॉल एंगल की यूनिट होती हैं आर्क मिनट और आर्क सेकंड। तुमने कभी ऐसा सुना हो, कैसे किसी के कोऑर्डिनेट सुने हो, इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकंड की लोकेशन पे की ये चीज है, मतलब ऐसा कभी सुना हो? तो आर्क मिनट और आर्क सेकंड भी ये एंगल की यूनिट होती हैं, एंगल की यूनिट। ये मिनट सेकंड और टाइम वाले नहीं है, ठीक है ना? ये ऐसे समझो कि अलग चीज है, आर्क मिनट आर्क सेकंड। ओके, हाँ। पाई कोई यूनिट नहीं होती है बेटा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं पाई, पाई कोई यूनिट नहीं होती है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं स्टेरेडियन, बेटा वही बात, स्टेरेडियन अभी कोई काम की चीज नहीं है, अभी हम प्लेन एंगल पढ़ रहे हैं, वो एक सोलिड एंगल होता है, वो अलग चीज होती है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं जानते ही नहीं हम, ऐसे ऐसे समझो। हम सिर्फ रेडियन की बात कर रहे हैं, स्टेरेडियन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज है, ठीक है? तो इनमें क्या क्या रिलेशन होता है थोड़ा सा बताओगे कोई? डिग्री क्या होती है, आर्क मिनट क्या होता है, आर्क सेकंड क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो बोलो बोलो। एक रेडियन, हम यहां बात करते हैं पाई रेडियन। पाई रेडियन जो होता है ना, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ध्यान रखना। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ये रिलेशन हमें याद रखना होता है डिग्री और रेडियन में। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वलेंट डिफाइन किया गया है। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वलेंट डिफाइन किया गया है, ठीक है? पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। ऐसे ही अब यदि बात करें एक डिग्री, अब एक बात बताओगे, रेडियन और डिग्री में से बड़ी यूनिट कौन सी है? चल बता, रेडियन और डिग्री में बड़ी यूनिट कौन सी है? रेडियन या डिग्री? कौन सी यूनिट बड़ी है? रेडियन और डिग्री में कौन सी यूनिट बड़ी है? बता बता। रेडियन, रेडियन। ध्यान से देख, पाई होता है 3.14 और यह है 180 डिग्री, मतलब 3.14 रेडियन में 180 डिग्री है। तो जिसके आगे जितना बड़ा नंबर होता है वो यूनिट उतनी छोटी होती है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 बड़ा नंबर है, तो वो जो सेंटीमीटर वो छोटी यूनिट है, और एक छोटा नंबर है, इसलिए मीटर जो है वो बड़ी यूनिट हो गई। तो जिसके आगे जो नंबर लिखा रहता है, ये जितना छोटा होगा उतनी बड़ी यूनिट होगी। तो रेडियन जो है, रेडियन इज ए लार्जर यूनिट देन डिग्री। रेडियन जो होता है वो डिग्री से क्या होती है? बड़ी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट होती है। तो एक रेडियन जो होता है, एक रेडियन ये 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होता है। एक रेडियन, देख पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल, तो एक रेडियन क्या आ जाएगा? पाई नीचे आ जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। एक रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा? 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा। ऐसे आर्क मिनट और आर्क सेकंड का भी अब सुन लो बेटा। एक डिग्री जो होता है, एक डिग्री ये 60 मिनट के इक्वल होता है, 60 आर्क मिनट के इक्वल, 60 आर्क मिनट के इक्वल होता है। इसको लिखने का तरीका होता है, डिग्री को लिखते हैं ऐसे, एक डिग्री, ये डिग्री समझ रहे हो? ये देख ऊपर ऐसे गोला लगा देते हैं ऐसे, डिग्री, एक डिग्री ये बराबर होगा 60 मिनट। मिनट को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे प्राइम में बोल दो या डैश बोल दो, ऐसे डैश लगा देते हैं। तो ये होता है एक डिग्री में 60 मिनट।
और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 1 मिनट को लिखेंगे ऐसे, एक डैश लगा दिया। ये 60 सेकंड को लिखते हैं डबल डैश से ऐसे। ये रिप्रेजेंटेशन है इनका बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन है इनका, बेसिक हमें पता होना चाहिए इन केस कभी किसी क्वेश्चन में यूज आ जाए तो। अदरवाइज डिग्री और रेडियन ही हमारे काम में आते हैं। पर कभी क्वेश्चन में मान लो एंगल, बहुत छोटा एंगल मिनट या सेकंड में दे दिया जाए तो हमें यूज करना आना चाहिए। तो 1 डिग्री के 60 हिस्से करोगे तो 1 मिनट बनेगा। 1 मिनट के फिर 60 हिस्से करोगे तब जाके 1 सेकंड बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी यूनिट हो गई। तो 1 मिनट में 60 सेकंड। यदि तुमसे बोला जाए 1 डिग्री कितना आया, 60 मिनट कितना आएगा, 3600 सेकंड के इक्वल आएगा। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होगी, या बोलूं 3600 सेकंड, आर्क सेकंड के इक्वल एंगल होगा। डन? ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई यहां तक? बोल बोल। हां, अब देख थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं कि ये यूज कैसे होता है, क्वेश्चन में कैसे यूज होता है, तो उस पे आते हैं। देख ये 3600 कैसे आया, समझ में आया? 1 मिनट को 60 सेकंड रखेगा तो 60 इंटू 60 3600 आ गया। ओके, हाँ। तो अब कुछ कन्वर्जन तेरे को आना चाहिए। तो कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। मान लो कोई एंगल तुम्हें रेडियन में दे रखा है और तेरे को वो एंगल डिग्री में चाहिए, तो कैसे कन्वर्ट करेगा, कैसे कन्वर्ट करेगा? तो ध्यान से देख, हमें एक ही रिलेशन याद रखना है, कोई 50 चीजें याद नहीं। एक चीज देख, क्या पाई रेडियन जो होता है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो बता 1 रेडियन कितने के इक्वल होगा? 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा, मानता है? तो कोई भी तेरे को एंगल रेडियन में दिया है, कोई भी एंगल रेडियन में दिया है, तो एनी एंगल मान लो कुछ है एक्स रेडियन है, एक्स रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है। तो 1 रेडियन इतना, तो एक्स रेडियन कितना होगा, एक्स इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये डिग्री में बदल जाएगा, ये डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ये बार बार ब्लर हो रहा है, कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, मैं इसको सही करवाता हूं। 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, ये ब्लर हो रहा है वीडियो। एक मिनट, अभी ब्लर हो रहा है, बार बार ऑटो फोकस हो रहा है, सही करवाते इसको। ये बार बार ऑटो फोकस हो रहा है। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, मैं बात कर रहा था कि कितने लोगों के इस बार नीट के एग्जाम में 500 प्लस मार्क्स हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं? थोड़ा सा जूम आउट करना।
हाँ हाँ, और बार बार अभी भी ब्लर ही आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही। जूम कर लूं मैं? हाँ हाँ, कर लो कर लो। आप बीच में आ जाइए, बस बस ज्यादा हो गया। हाँ, 1 मिनट रुकना बेटा, मैं एक बार वीडियो ऑफ करता हूँ, मेरे को दिखेगा नहीं, आप ही करना, मेरे को दिख नहीं रहा। मैं कर- कितने लोगों के बताओ बताओ? काफी बच्चों के यार, 590 तक भी हैं। ठीक है सर, अब पूछो एक बार। चालू कर दो वीडियो। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, इधर से आ रहा है। हाँ, ठीक है सर। ये वो कट रहा है थोड़ा सा और। हाँ ठीक है, आप सही है भाई? वीडियो वीडियो सही है? आप सही है बेटा? बताओ 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 बताओ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही है, आप सेट है। हाँ भाई, तो काफी बच्चों के 500 प्लस मार्क्स हैं, वेरी गुड। तो बेटा तुम्हें बस मेहनत करना है लगातार। मैं बता देता हूं कहां कमी रह गई, वो देखो, वो पहचानना बहुत मुश्किल टास्क होता है। यदि तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे बिल्कुल एक बार मतलब फिर जीरो से शुरुआत करनी चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छी बात यह होगी कि जो भी बीच में गैप होगा, जो भी बीच में दरारें होंगी ना, वो भर जाएंगी। एक एक मजबूत बिल्डिंग तब जाके मजबूत होती है जब बीच की हर एक दरार वगैरह सारी एकदम अच्छे से भर दी जाए, तो वो मजबूती से रुकती है। तो बेस बनाना है अपने को अच्छा, हर चीज को अच्छे से पढ़ते हुए तेरे को आगे जाना है, ठीक है? यदि 500 प्लस है तो भी मैं यही कहूंगा, प्रॉपर डेली लेक्चर देख, नोट्स बना, क्वेश्चन सोल्व कर। बस ये है, तू क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व करेगा, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेगा, ठीक है ना? हाँ चलो, तो हम बात कर रहे थे एक रेडियन 180 डिग्री, यही हमारा मेन चीज है। अब यार बचपन में किए होंगे ना कि 50 रुपए के 5 केले आते हैं, तो बताओ 3 केले कितने में आएंगे, 2 केले कितने में आएंगे, 1 केले कितने में आएंगे, ऐसे किया है क्वेश्चन? किया भाई? 50 रुपए के इतने केले, तो बताओ इतने रुपए में कितने केले आएंगे। यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं, यूनिटरी मेथड याद है? याद है बचपन में किया हुआ यूनिटरी मेथड? बस वही काम हम यहां कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही काम हम यहां कर रहे हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री, तो एक रेडियन 180 अपॉन पाई, तो कोई भी एक्स रेडियन 180 अपॉन पाई इंटू एक्स कर दो। तो कुल मिला के जब भी तेरे को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये बात लिख दूं मैं यहां पे, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मल्टीप्लाई द एंगल विद 180 अपॉन पाई, ऐसे इससे मल्टीप्लाई कर दो। यदि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? चलो, दूसरा है, वो था कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, इस बार है कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। बताओ बताओ ये कैसे करेंगे? फिर वही बात, उल्टा लिख ले उस बात को। क्या लिखेगा? 180 डिग्री इक्वल है पाई रेडियन के, तो 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कोई भी x डिग्री है उसको रेडियन में कैसे लिखेगा? x को मल्टीप्लाई कर देगा पाई अपॉन 180, ये रेडियन में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। तो ध्यान से देख,
यदि डिग्री में एंगल दे रखा है तो रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है? पाई बाई 180, उसका जस्ट उल्टा से मल्टीप्लाई किया है। तो टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन मल्टीप्लाई द एंगल बाई किससे? पाई अपॉन 180। तो अब याद कैसे रहेगा? कई बार पता है सेम चीजें होती है ना, उसका नुकसान ये हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इससे मल्टीप्लाई करें या इससे, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज है, मैं ये बताऊंगा, यदि तेरे को डिग्री में बदलना है, डिग्री में, तो ध्यान से देख, 180 ऊपर है ना, डिग्री में होता है, और पाई रेडियन में होता है, ठीक है ना? तो तू ऐसे याद रख कि जब डिग्री में बदलना है तो डिग्री वाला ऊपर रखना है, और जब रेडियन में बदलना है तो रेडियन वाला ऊपर रखना है। कभी कंफ्यूज नहीं होगा। यदि डिग्री में बदलना है तो डिग्री वाला ऊपर रख, मतलब 180 वाला ऊपर रख, तो 180 अपॉन पाई। और रेडियन में बदलना है तो रेडियन वाला ऊपर रख, तो रेडियन वाला ऊपर रखेगा तो पाई बाई 180। तो कभी भी इस बात से अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ सभी को? डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180, और डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। चल कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अभी तक जो पढ़ाया है कितना तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ है। चल आजा, कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं कुछ इधर एंगल दूंगा, पहले दूंगा उसको रेडियन में एंगल दूंगा, तुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल इनटू डिग्री, साथ साथ नोट करता जा और कन्वर्ट करता जा। पहला पाई बाई 6 रेडियन, दूसरा 2 पाई रेडियन, तीसरा पाई बाई 8 ले लो, पाई बाई 8 रेडियन, डिग्री में बदल दे। एक और ले ले, 7 पाई बाई 3 रेडियन, डिग्री में बदल सबको। इधर क्वेश्चन है उल्टा, कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन में बदलना है, ठीक है? इसमें पहला है 60 डिग्री, दूसरा है 150 डिग्री, तीसरा है 720 डिग्री, चौथा है पाई डिग्री। सबको बदल। तो बता क्या आया पाई बाई 6 का? पाई बाई 6 का क्या आया? पाई बाई 6 रेडियन है, डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। बोल 30 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत? अरे 30 डिग्री आ जाएगा। हाँ, इसका क्या आया? 2 पाई का, 2 पाई को मल्टीप्लाई करेगा 180 अपॉन पाई से, पाई पाई भाग जाएगा तो कितना आएगा? 360 डिग्री। बोल 360 डिग्री। वेरी गुड 360 डिग्री। 180 बोल रहे ना लायक कुछ। अबे 2 पाई है, 2 पाई मेरे भाई, पाई होता है 180, तो 2 पाई तो 360 हो गया ना, डबल हो गया उसका। हाँ चल बता, पाई बाई 8
पाई बाई 8 बता, पाई बाई 8 कन्वर्ट कर, पाई बाई 8 को मल्टीप्लाई करेगा डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई से, पाई पाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया 180/8 मतलब 90/4 मतलब 45/2 मतलब 22.5 डिग्री। बोल 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 22.5 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट कर 7 पाई बाई 3। बिल्कुल बेसिक सी बातें है ना, बिल्कुल बेसिक सी बातें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं ना बेटा। नीट में भी ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं आएगा सीधा लेकिन ये यूज आएगा। चाहे कितना ही तेरे को आज आसान लग रहा हो, बस तू क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं वो करता रहे, तेरे को महसूस भी नहीं होगा और तेरा नॉलेज अपने आप ही ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यदि तू सोचेगा कि ये तो मुझे आता है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, तो हमेशा तेरे को ऐसे लगेगा ये तो मुझे आता है, करने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये होने वाला है। तो जो बता रहा हूं, जो इजी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं, यदि तू इसको लगातार करते जाएगा ना तो कोई क्वेश्चन तेरे को टफ लगेगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा टफ, क्योंकि वो सीक्वेंस होती है। समझ रहे हो ना, उस सीक्वेंस में चढ़ता जा। एक प्रकार से हम सीढ़ी भी नहीं चढ़ रहे, हम चढ़ने वाले हैं स्लोप, और एक स्लोप को चढ़ने में महसूस ही नहीं होता, लगातार उसी लेवल पे हम चढ़ते, उसी लेवल से हम चढ़ते जाते हैं। तो बस उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो बता 7 पाई बाई 3 कितना आया? तो ये ना समझ के आसान है, करना है तेरे को। आसान तो नीट भी है, किसी को तो लगता ही होगा, तेरे को नहीं लगता तो क्या करे। ठीक है, तो 7 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई भाग गया, कितना आया 3 6 60 6 7 42 420 डिग्री। बोल बोल 420 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड, 420 डिग्री। चल जल्दी से उल्टा करते हैं। इस बार हमने डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। जल्दी से कर दे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दे। बता 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 60 डिग्री को कन्वर्ट करेगा रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो 60 इंटू ये 3 आएगा, तो पाई बाई 3 आ गया। ये तो देख पाई बाई 3 आ गया। बोल बोल हाँ। 150 को बता, 150 डिग्री को पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा, देख कितना, 3 5 15 3 6 18, 5 पाई बाई 6 आ रहा है मेरे ख्याल से। क्या कहते हो? 5 पाई बाई 6। वेरी गुड वेरी गुड, 5 पाई बाई 6। बिल्कुल बिल्कुल 5 पाई बाई 6 आ रहा है। जल्दी, कुछ लोग स्लो चल रहे हैं भाई, अभी तो वो पाई बाई 3 बताने ना लायक। 720 बता, 720 बता कितना आएगा? 720 डिग्री है, इंटू मल्टीप्लाई करेगा पाई बाई 180 डिग्री, तो 18 4 72, 4 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 पाई। बिल्कुल 4 पाई, 4 पाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल बता पाई डिग्री, बता पाई डिग्री 180 आ जाएगा है भाई? पाई डिग्री कितना आ जाएगा? 180 रेडियन। क्या कहते हो? हाँ हाँ, कुछ बच्चे जोश में आ गए। 180, हाँ सर 180, हाँ हाँ 180 180, हाँ सर। पाई दिख रहा है ना सर, पाई से काट देंगे। पता है कुछ बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं, अच्छा पाई आए तो पाई से हटा देंगे तो 180 बाई पाई, और डिग्री आए तो पाई ऊपर आ जाएगा, ऐसे याद करके चलते हैं। बेटा देखो ना ध्यान से, जो कंसेप्ट है उसको सही याद करो ना, फालतू का तुक्का थोड़ा लगाना है यार। अरे पाई डिग्री है, डिग्री तो रेडियन में बदलना है ना, तो पाई डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई से नहीं करेगा, 180 डिग्री नहीं लगाएगा, रेडियन में बदलना है तो ऊपर रेडियन चाहिए, रेडियन होता है पाई, और नीचे 180 डिग्री, तो डिग्री हट जाएगा, लेकिन पाई स्क्वायर बाई 180 ये रेडियन में आंसर आएगा, ये रेडियन में आंसर आएगा। ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 180 आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 180। वेरी गुड वेरी गुड। अरे समझ में आया? ये सारी बातें समझ में आई तेरे को? बोल बोल बोल, सारी बातें समझ में आई तेरे को? वेरी गुड, चलो चलो चलो, गुड 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 गुड। तो अब क्या करना है, कुछ ऐसे एंगल हैं जो फ्रीक्वेंटली काम आते हैं,
बार बार काम आते हैं, बार बार। तो उनका डिग्री और रेडियन हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, डिग्री और रेडियन उनका हमें पता होना चाहिए। तो जल्दी से जो बार बार काम आते हैं ना उनको लिख लेते हैं बेटा, जो बार बार एंगल काम आते हैं उनको लिख लेते हैं जल्दी से। तो 0 डिग्री रेडियन में भी 0 ही होगा, रेडियन में भी क्या होगा, 0 ही होगा। इसके बाद है 30 डिग्री, सबको बदलता जा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री और 210 डिग्री। बस इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा क्या ही जरूरत है। ये तो काम आते हैं। जल्दी बता, जल्दी बता। 30 डिग्री क्या आएगा, अभी निकाला था हमने, π/6। याद रखने के लिए ऐसे समझ सकता है, जब भी तेरे को ऐसे डिग्री में बदलना है तो इसको पाई को 180 डिग्री लिख दे। यदि रेडियन पाई में दे रखा है तो बता रहा हूं, जब रेडियन की वैल्यू पाई के टर्म्स में है तो पाई को 180 डिग्री रख दे। तो 180 रखेगा तो 180/6 देख 30 आ जाएगा। तो ऐसे याद रख सकता है। ये 45 रखना है तो 180/4 होता है 45, तो ये आ जाएगा π/4। बाकी यदि कभी कंफ्यूजन होता है तो वो तेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। π/180 से मल्टीप्लाई करेगा तो अपने आप π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री कितना आएगा, π/3। 60 डिग्री कितना आएगा, π/3। 90 डिग्री कितना आएगा, π/2। π/2। 120 क्या आएगा, देख 60 का डबल होता है 120। देख 60 याद रख, 30 याद रख। 30 π/6, 60 π/3 याद है। 30 π/6 और 60 π/3। तो देख 60 का डबल है 120। 120 जो है 60 का क्या है, डबल, तो ट्वाइस ऑफ π/3 हो जाएगा, तो 2 π/3। 135 45 का 3 गुना है। 135 क्या होता है, 45 का 3 गुना, तो 45 है π/4, तो 3 π/4, ऐसे याद रख। 150 डिग्री, ये 30 का 5 गुना आता है, 5 टाइम्स ऑफ 30। 30 को π/6 बताया था, 5 π/6। सबको कन्वर्ट करके देख लेना, कन्वर्ट करने का तरीका वही है, मल्टीप्लाई बाई π/180। सबको π/180 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा। 180 डिग्री, ये तो पाई होता ही है। 210 डिग्री, बता 30 से आएगा या 60 से आएगा, 30 से आएगा 7 गुना। अरे 30 का 7 गुना है, तो 7 गुना है 30 का, 30 क्या है, π/6, ये ले 7 π/6। देख कितना आसानी से हो गया। बोल बोल बोल, रह गई रास्ते में ही, है भाई, रह गए रास्ते में ही। 7 π/6 आया या रह गए रास्ते में भाई, लौट गए रास्ते में नालायक। भाई थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तो बढ़ेंगे ना आगे। तू क्या सोचा था लास्ट तक हम 30 डिग्री को ही तेरे को कन्वर्ट करवाते रहेंगे। अब देख तुरंत से करना सीख ये चीजें। अब 210 तू ऐसे थोड़ा ना करेगा, 210 ये लो सर, 210 गुना π/180, हर बार ऐसे ही करेंगे सर हम तो। 3 6 18, 3 7 21, 7 π/6। अरे तेरे को पता है ना कि सीधा सीधा π/6 होता है 30 डिग्री। 30 का 7 गुना लिखा हुआ है तो 7 π/6। स्पीड ला, अब स्पीड बढ़ा, 7 π/6 आ जाएगा। बोल बोल बोल। 360 का 2 पाई होगा बिल्कुल, 360 का 2 पाई होगा बिल्कुल, किसने मना किया। चल एक बात बता, एक रेडियन कितना होता है डिग्री में। कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री, बता। एक रेडियन डिग्री में कितना होता है, बता बता बता। एक रेडियन डिग्री में कितना होता है, अभी बताया था 180/पाई, 180/पाई डिग्री। कितनी वैल्यू आएगी इसकी, कितनी वैल्यू आएगी इसकी,
100 पाई होता है 22/7, पाई होता है 22/7। 2 से कैंसिल कर दे, ये आएगा 2 से करेगा तो 11, ये आएगा 90। तो बता कितना आ गया, 1 रेडियन, ये आएगा 9 7 63 630/11। लगभग कितना आएगा, 11 6 66, 660 आता है, 60 आ जाता है यदि ये 660 होता तो कितना आएगा, 11 5 55, 5 3 8 80, 11 7 77, 3 30, 11 2 22, 8 80 और 11 7 ऐसा कुछ, लगभग इतना, लगभग 57.27 डिग्री के आसपास, 2728 के आसपास, समझ गए ना। तो लगभग ऐसे याद रख सकते हो कि एक रेडियन 57 पॉइंट समथिंग डिग्री के इक्वल होता है, एक रेडियन 57 पॉइंट समथिंग डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। लगभग 60 का आइडिया ले सकते हो, 60 का, लगभग 60 का। तो देख रेडियन जो है वो 60 टाइम्स लार्जर देन डिग्री है, डिग्री से 60 गुना बड़ी यूनिट है रेडियन, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत इसमें? चल अब आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें बेटा? ये वैल्यू एक्चुअल में याद रखना चाहिए, एक बेसिक आइडिया है कि एक रेडियन में लगभग कितने डिग्री होते हैं, तो लगभग 57 डिग्री के आसपास होते हैं, 57 डिग्री के आसपास, अप्रोक्स 57 डिग्री, बिल्कुल अप्रोक्स 57 डिग्री, तो इसको याद रख सकता है। ओके, ठीक है। चलो चलो, अभी तक एंगल की तेरे को एक डेफिनेशन और सुनी होगी तूने, आर्क लेंथ और रेडियस में सुनिए, आर्क लेंथ और रेडियस में भी एंगल की डेफिनेशन सुनी होगी। बोल बोल, क्या रिलेशन होता है आर्क लेंथ और रेडियस में? आर्क लेंथ, एक सर्कल पे आर्क चलते हैं कुछ एंगल की, तो आर्क लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? बता बता बता, आर्क लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? जल्दी बोल। आर्क लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? सुना तो है सर, याद कम ही है भाई। ये कोई आर्क है किसी सर्कल की, और ये उस सर्कल का सेंटर है। आर उस सर्कल की रेडियस है, एल उस सर्कल की आर्क लेंथ है, और थीटा ये वाला एंगल है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, ये जो प्लेन एंगल होता है ना, प्लेन एंगल थीटा, प्लेन एंगल की एक डेफिनेशन ये भी होती है। प्लेन एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या होता है प्लेन एंगल? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये होता है प्लेन एंगल, ठीक है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्क लेंथ थीटा जो एंगल थीटा जो है, इस थीटा को लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो यहां से आएगा एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो आर्क लेंथ जो है ना वो आर इंटू थीटा में होगी, आर्क लेंथ जो है ना वो आर इंटू थीटा के इक्वल होगी, आर इंटू थीटा के इक्वल। लेकिन ध्यान रखना, यहां जो थीटा है, यहां जो थीटा है ये कौन से यूनिट में आएगा? अब एंगल तो बहुत यूनिट होते हैं, डिग्री, रेडियन, आर्क मिनट, आर्क सेकेंड। तो यहां से ये थीटा किस यूनिट में आएगा? किस यूनिट में आएगा बता, किस यूनिट में आएगा? यूनिट बता, यूनिट यूनिट। रेडियन, रेडियन, वेरी गुड। ध्यान रखना, आर्क लेंथ और रेडियस जो होते हैं ना, इन दोनों को सेम यूनिट में लेना। देख कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, यहां पे कुछ पॉइंट्स हमें जो याद रखने हैं, वो पहला पॉइंट है, लिख देता हूं यहां,
आर्क लेंथ एंड रेडियस शुड बी इन सेम यूनिट। बहुत जरूरी बात है ये, बच्चा गलती कर देता है। आर्क लेंथ और रेडियस सेम यूनिट में रखना पड़ेगा तेरे को। यदि आर्क लेंथ मीटर में है तो रेडियस भी मीटर में रख, आर्क लेंथ सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में लिख। जिस यूनिट में आर्क लेंथ है उसी यूनिट में रेडियस को लिखेगा। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई, ठीक है, ये तो पहली बात हो गई, याद रखनी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात याद रखनी है एंगल थीटा शुड बी इन रेडियन। मतलब L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा है, इसमें ये जो थीटा है ना ये रेडियन में होना चाहिए, इन रेडियन। किस में रखेंगे? रेडियन में, रेडियन में होना चाहिए, जरूरी है। यदि एंगल को रेडियन के अलावा किसी और यूनिट में रख दिया तो ये फॉर्मूले से गलत आंसर आ जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा फॉर्मूले से, समझ गए? फिर गलत आंसर आ जाएगा फॉर्मूले से। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। चल अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया होगा ये दोनों बातें, नोट कर ली होगी। एंगल थीटा रेडियन में होना चाहिए, आर्क लेंथ और रेडियस सेम यूनिट में होनी चाहिए, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए, बिल्कुल सेम यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। चलो, आर्क लेंथ यूनिटलेस क्यों होगी? वो लेंथ है, यूनिटलेस क्यों होगी? एंगल जो है ना, ये इसकी बात कर, वो डायमेंशनलेस होता है। अभी हम उसकी बात कर नहीं रहे, हम वहां जा ही नहीं रहे हैं। अभी हम जानते ही नहीं है यूनिट एंड डायमेंशन, अभी हम बच्चे हैं। चलिए क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन कर। अब चल अब देखते हैं कितना सही से तू अप्लाई कर पाता है चीजों को। क्वेश्चन कर। ए सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर। आर्क लेंथ तेरे को पाई सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री, दोनों में बताना है। रेडियन में कितना एंगल बनेगा, डिग्री में कितना एंगल बनेगा। जल्दी सोल्व कर, जल्दी सोल्व कर, जल्दी सोल्व कर भाई। क्या आएगा? हाँ चल चेक कर लेते हैं, चल चेक कर लेते हैं बेटा। थीटा जो है ना ये होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ क्या है? पाई सेंटीमीटर, देख ध्यान से, सेंटीमीटर। अपॉन रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट गया तो थीटा क्या आया? पाई बाई 6। किसमें? रेडियन में। किसमें? रेडियन में आया है, रेडियन में। तो एंगल रेडियन में पाई बाई 6 है, तो डिग्री में कितना होगा ये? 30 डिग्री। डिग्री में कितना होगा ये? 30 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ज्यादा खुश ना हो, आसान सा क्वेश्चन था बे, इसको सोल्व करके खुश हो गया तू, है भाई? ठीक है, चल चल थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता है ज्यादा ही बढ़ गया ये तो, हालत खराब कर देगा तुम्हारी। चल चल देखते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा था ना, लग रहा था क्या किसी को ऐसा कि बहुत आसान चीजें हैं सर ये तो, थोड़ा सा टफ कर दो, है भाई? ले टफ ले। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा रहा हूं तुम्हें एंगल का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ध्यान से देखना, हम यहां से बैठे बैठे
सन का डायमीटर मेजर करेंगे। क्या आंसर आया है भाई? बोलो बोलो, फैल गए? अबे फैल गए क्या? जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। चलो, नालायक। बी सी। अबे जवाब पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो ये? है भाई? चल इधर, आप सोल्व करवा दूं? मैं कर दूं? चलो, आ रहा है बच्चों का आंसर, तो आ रहा है भाई। 500 प्लस वाले मार्क बच्चे बैठे हैं तो आंसर तो दे ही रहे हैं। देखो तो चलो ठीक है, हम सोल्व करते हैं। देखो, थोड़ा कंसेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से सीखना। ये है सन, ये है सन, ये सन, ठीक है? और ये है अर्थ, ये है अर्थ, ऐसे अर्थ है, ये अर्थ सरफेस। किसी को ये डाउट तो नहीं है सर, अर्थ तो छोटी होती है, सन बड़ा होता है, आपने तो उल्टा बना दिया। सर को पता ही नहीं है कि सन बड़ा होता है, अर्थ बड़ी होती है। अबे अर्थ पे बैठे हैं, बे अर्थ पे बैठे हैं हम यहां, इसलिए हमें बड़ी दिख रही है, सन हमें छोटा दिख रहा है, ठीक है? अब इसका डायमीटर मेजर करना है अपने को, तो देखो क्या किया जाता है। यहां से एक टेंजेंट यहां डाल, और यहां से एक टेंजेंट यहां डाल, ये दो टेंजेंट डाल दी, ठीक है? तो अब देख, ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ, ये लगभग इसका डायमीटर होगा, लगभग इसका डायमीटर होगा। अब देख, लगभग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सन बहुत छोटा है, मतलब एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मतलब इस डिस्टेंस के सामने ये डायमीटर बहुत छोटा है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये बहुत छोटा एंगल बनेगा। ध्यान से देख, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है? 1800 सेकंड। अरे 1800 सेकंड कितना होता है भाई? 1800 सेकंड कितना होता है भाई? कोई बताएगा? 1800 सेकंड बेटा, 3600 सेकंड जो होते हैं ना, वो 1 डिग्री होता है, पता है तुम्हें? तो बता 1800 सेकंड कितना होगा? 1800 सेकंड आधा डिग्री होगा, आधा डिग्री होगा। बोल बोल बोल। लेकिन मुझे तो रेडियन में चाहिए, मुझे डिग्री में नहीं चाहिए, मुझे रेडियन में चाहिए एंगल। तो 1/2 टाइम्स ऑफ π/180, तो ये कितना आएगा? π/360 रेडियन। तो जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा, ये π/360 डिग्री, π/360 रेडियन है, रेडियन में चाहिए एंगल। मुझे किस में चाहिए? रेडियन में। देख, रेडियन में एंगल आ गया, और ये बहुत छोटा एंगल है, π/360, बहुत छोटा एंगल है, आधा डिग्री, आधा डिग्री सोच, डिग्री से समझ, आधा डिग्री बहुत छोटा एंगल है। तो अब क्या करते हैं, देखिए डायमीटर का क्या फॉर्मूला होता है। ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर लगभग इस आर्क लेंथ के इक्वल होता है। मान ले डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो देख ये एंगल थीटा, ये आर, तो आर्क लेंथ जो होगी ना, वो लगभग डायमीटर के इक्वल होगी। तो डायमीटर जो है वो लगभग इक्वल, लगभग को ऐसे लहरा देते हैं, ऐसे लगभग इक्वल होता है आर इंटू थीटा। और थीटा को किस में रखते हैं? थीटा को किस में रखते हैं? रेडियन में, रेडियन में। देख ले, देख ले, कोई दिक्कत इसमें? बेटा ये डायमीटर जो है, अब देख सर्कुलर आर्क बन गई ना, इस आर रेडियस की एक छोटी सी आर्क ली है, आर्क, तो ये आर्क लेंथ इस डायमीटर के लगभग इक्वल होगी यदि एंगल बहुत छोटा है। जैसे मैं समझाता हूं कैसे आया ये चीज। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा सर्कल है, अब एक सर्कल तो है ही नहीं है, सर्कल बन गए, ये बहुत बड़ा सर्कल है, और इसका एक छोटा सा आर्क ले, यहां से ये छोटा सा आर्क, ये छोटा सा एंगल, तो ये वाली लेंथ लगभग एक स्ट्रेट लाइन ही तो होगी ना, लगभग एक स्ट्रेट लाइन तो होगी ना। ऐसा सिचुएशन यहां बन रहा है, ये बहुत छोटा एंगल है, तो ये वाली जो लेंथ है ये लगभग एक लाइन होगी जो कि डायमीटर के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसलिए ये फॉर्मूला लगाया है, यदि किसी को ऐसे डाउट हो तो बताया है। तो D = R × थीटा, बस वो ही निकालना है।
बता डायमीटर कितना आएगा। आर, आर कितना दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर 11 थीटा किस में रखेगा, रेडियन में। रेडियन में कितना है π/360। बता भाई कितना आएगा। एक काम कर, 2 जीरो हटा ले, 1800 कर ले उसको, चल 180 कर ले, 2 जीरो हटाएगा तो 180 होगा। 180 गुना 10 की पावर 9 और ये आएगा π/360, ये आएगा 18 2 π/2। तो डायमीटर जो आएगा π/2 इंटू 10 की पावर 9, ये किस में था भाई, मीटर में, तो मीटर में आएगा। पाई कितना होता है 3.14/2 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ये आएगा 1.57 गुना 10 की पावर 9 मीटर। 1.57 गुना 10 की पावर 9 मीटर। आंसर बी, आंसर बी। बोल बोल बोल, ईमानदारी से बताना कितने लोगों का बी था, ईमानदारी से बताना कितने लोगों का बी आंसर आया था। बताओ बताओ बताओ, कितने लोगों का आंसर बी था। हाँ हाँ हाँ, काफी लोगों का था, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं, अपना मानते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, नो डाउट एक टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं यहां से कि एंगल का एप्लीकेशन क्या है। समझ रहे हो ना, ऐसा ऐसा यूज भी होता है हमारे आगे। हम रे ऑप्टिक्स में जब क्वेश्चंस करेंगे ना कई, तो ऐसे क्वेश्चंस यूज आएंगे हमें रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है आर्क लेंथ को निकालने का r इंटू थीटा से। क्लियर, फिर से बता दूं, चल ठीक है। देख बेटा, ये सन है, यहां से देख रहे हैं तो सन, ध्यान से देख, जैसे हम यहां से सन को देखते हैं तो एक ऐसे डिस्क शेप दिखती है, तो सन पे एक टेंजेंट इधर डाल और एक इधर, मतलब दोनों एंड को ऐसे बना दे। तो ये जो हम सन को देख रहे हैं, जैसे सामने सन है तो ऐसे ऐसे कुछ हमें दिखाई देगा, तो ये एक एंगल बनेगा यहां सन पे। सन जो है हमारी आंखों पे एक एंगल सब्सटेंड करेगा, वो एंगल थीटा जो है ना वो दे रखा है 1800 सेकंड। अभी बताया था 3600 सेकंड होता है 1 डिग्री के इक्वल, तो 1800 सेकंड हो जाएगा आधे डिग्री का, आधा डिग्री हो जाएगा, और आधा डिग्री को रेडियन में बदल लेगा तो आएगा π/360। तो एंगल हमें π/360 रेडियन दे रखा है। कितना दे रखा है, π/360 रेडियन एंगल आ गया। अब देखो, हमें निकालना था डायमीटर, तो आर्क लेंथ निकालनी है, रेडियस दे रखी है r, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो r इंटू ये एंगल थीटा, ये इसका डायमीटर बन जाएगा। तो हमने r की वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू रख दी रेडियन में, तो वहां से डायमीटर आ गया। ओके, चलो चलो एक क्वेश्चन और करो, आसान लो, आसान क्वेश्चन ले लो, आसान क्वेश्चन कर लो, जल्दी से सोल्व करो। हाँ भाई, आया आंसर? कुछ बच्चों को क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो, आईडी चाहिए लोगों को, नालायक, शर्म नहीं आती। पढ़ने आए हो क्या करने आए हो यहाँ पे, नालायक बेशरम। चलो, तो ये क्वेश्चन है, व्हेन ए क्लॉक शोज 5 o'clock, हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर नीडल्स मेक्स। अरे घड़ी पता है कैसी होती है भाई, येलो कलर की होती है क्या, नहीं ऐसे बना देते। ये यहां होता है 12 और यहां होता है 6, यहां होता है 3, यहां होता है 9, 3, 6, 9, 12, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री का एंगल है, देख 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री का जो एंगल है,
ये इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 और 3 ऐसे। तो हर एक ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल 30 डिग्री का होता है। कितना होता है? 30 डिग्री। कैसे? टोटल ऐसे 12 डिवीजन बनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे, हर में 3, तो 4 क्वार्टर हैं, हर में 3 3, तो टोटल 12 डिवीजन होते हैं। तो हर एक डिवीजन टोटल हो गया 360 डिग्री। पूरा एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री एंगल हो गया। तो 360 डिग्री के इक्वल 12 डिवीजन करोगे तो हर एक डिवीजन 30 डिग्री एंगल का आएगा। मतलब ये एंगल 30 डिग्री होता है, फिर 30 फिर 30 फिर 30 ऐसे। तो हमें बजाने हैं 5 5 बजाओ, 3 4 5, ये 5 बजेंगे। 5 कैसे बजते हैं भाई? ये सेकंड हैंड है, यहां आएगी, आवर एंड यहां आएगी, सॉरी आवर एंड बनाते हैं, थोड़ी मोटी बना देते हैं इसको। लो चलो छोड़ो, छोटी बना देते हैं। ये लो आवर एंड, 5 बज गए। लेकिन मिनट एंड कहां रहेगी? वो यहां रहेगी। देख, आवर और मिनट एंड बना दिया। 5 बज रहे हैं नहीं घड़ी में? बताओ। अरे घड़ी में 5 बजे या नहीं बजे? अरे तुम्हारी में नहीं, इसमें, इस घड़ी में 5 बजे या नहीं बजे? बता कितना एंगल आएगा? बता कितना एंगल आएगा? एक 30 वो, दूसरा 30 है, तीसरा 30 है, चौथा 30 है, पांचवा ये। तो टोटल ये एंगल कितना आएगा बता? ये एंगल कितना आएगा बता? कितना आएगा? 1 2 3 4 5, 150 डिग्री। कितना आ रहा है? 150 डिग्री। आंसर आ गया 150 डिग्री। बोल बोल बोल, 150 डिग्री। 4 बजते तो 120, 6 बजते तो 180, 3 बजते तो 90, 2 बजते तो 60। सारे एंगल बता सकते हो? कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो ये एंगल का खेल था। ये पूरा खेल जो था वो किसका था? एंगल का। चलो, एंगल के बारे में बातें हो गई। अब जल्दी से हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। चलो आओ, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम यहां बात करने वाले हैं। बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? क्या होते हैं? सब बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं तुमने? कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं और क्या होते हैं वो? बताओ कितने होते हैं? 6। कोई बताएगा 6 ही क्यों होते हैं? 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होते हैं? साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और ये कोट, ये 6 ही क्यों होते हैं? 5 क्यों नहीं हुए? 7 क्यों नहीं हुए? 10 क्यों नहीं हुए? 6 ही रेशियो क्यों होते हैं? कोई बोलेगा 6 ही रेशियो क्यों होते हैं? है भाई? बता 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 बता। देख मैं सिखाता हूं। पहले तो क्या होता है वो समझ, फिर समझ में आएगा 6 ही क्यों होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तेरे को? इसमें एक एंगल डिफाइन किया गया थीटा। देख, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया। अब इस थीटा के हिसाब से इन साइड के नाम दिए जाते हैं, नामकरण होता है इन साइड का। हर साइड का नामकरण देखो कैसे दिया जाता है। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस। जो एंगल है उससे कनेक्टेड वाली साइड बेस, और इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। देख नाम ऐसे दिए जाते हैं। ये एंगल है तो इससे जुड़ी हुई साइड बेस, इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस। यहां तक कोई दिक्कत? ओके। तो अब यहां देख 6 रेशियो क्यों डिफाइन किए गए? पहले तो बता साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बोल होता है नहीं होता? बता कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? बता बता। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक्चुअल में ये साइड लेंथ के रेशियो हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस ट्रायंगल की साइड के रेशियो हैं। अब ट्रायंगल में टोटल 3 साइड है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो 3 साइड के रेशियो लेने थे,
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एक लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दूसरा लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तीसरा लिया। ये 3 रेशियो आए और तीनों को उल्टा कर दो, 3 रेशियो वो आएंगे। तो जो साइन का उल्टा करेंगे तो वो होता है कोसेक थीटा, उसको नाम दिया गया कोसेक थीटा। ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये होता है h अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे कोस का जो उल्टा किया गया उसको नाम दिया गया सेक थीटा, जो कि होता है 1 अपॉन कोस थीटा, जो कि हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा का जो उल्टा किया गया उसको बोला गया कोट थीटा, ये होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ये आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो टोटल 3 साइड से 3 रेशियो बनाए गए ये, और इनको उल्टा कर दिया गया तो टोटल 6 रेशियो। देखो एक रेशियो 2 है तो एक 1/2, 2 है तो 1/2 भी अलग चीज है, 3 है तो 1/3 अलग चीज है, 2/3 है तो 3/2 अलग चीज है। तो जो भी रेशियो आया उसको जस्ट क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, एक नया रेशियो आ गया। तो टोटल 6 ही रेशियो पॉसिबल है 3 साइड से। एक ट्राइंगल की 3 साइड से टोटल कितने रेशियो बना सकते हैं, 6। इसलिए इनको 6 नाम दिया गया, 6 रेशियोज आए हैं ये, और इनको स्पेसिफिक नाम दिया गया। ये याद होने चाहिए। एक बात हमें पता होनी चाहिए, सबको पता होगी वैसे तो, कि टेन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है, पता होगा सभी को। और ये जो दिख रहा है सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये सारी चीजें हमें दिख ही रही है। ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर हुए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर हुए। तो एक ट्राइंगल की यदि 3 साइड पता है, 3 छोड़ो, यदि 2 ही साइड पता है, 2 साइड, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। यदि एक ट्राइंगल की 2 साइड बता दी जाए तो तीसरी साइड हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है बेस और परपेंडिकुलर से, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, बताओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यही होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, यहां तक समझ में आया? ये सारे रेशियो समझ में आए? ठीक है, ये सारे रेशियो समझ में आए? ओके। अब देख जल्दी से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटीज, याद रखनी है, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि कहां से आई। अभी तक हो सकता है तूने सिर्फ रटा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर वो कैसे आया आज देख कैसे आया। देख बेटा, हमारे को पता है पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है, सबको पता है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, एक काम कर, पूरी इक्वेशन को h स्क्वायर से डिवाइड कर दे। डिवाइड बोथ साइड बाई h स्क्वायर, दोनों तरफ h स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो यह आ जाएगा p अपॉन एच, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोल ये आएगा या नहीं, बोल आएगा या नहीं, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1, यही आएगा। ये पी अपॉन एच और बी अपॉन एच क्या होता है, कहीं कुछ पढ़ा था कैसा? पी अपॉन एच और बी एच अपॉन एच तो यार साइन और कोस होते हैं। अरे साइन और कोस होते हैं, तो एक्चुअल में ये रिलेशन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया कहां से आता है रिलेशन? ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से आता है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चल, इस इक्वेशन में तूने एच स्क्वायर से डिवाइड कर, एक काम कर, इस पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दे? बी स्क्वायर से। ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, डिवाइड
इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर। ले पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, फिर देख क्या आता है। यह आएगा पी अपॉन बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और यह आएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। बोल आएगा या नहीं? बता P अपॉन बी क्या होता है? P अपॉन बी तो 10 होता है, और H अपॉन बी क्या होता है? H अपॉन बी ये रहा सेक होता है, सेक होता है। ठीक है, तो P अपॉन बी तो 10 हो गया, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो गया सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक रिलेशन ये आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सुना था ये फॉर्मूला, सुना था ये फॉर्मूला? आज देख ले ऐसे आया, आज देख ले ऐसे आया। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आइडेंटिटी याद रखनी है। चल, अब जब इतना ही कर दिया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब पी स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेगा तो नाराज नहीं हो जाएगा परपेंडिकुलर? तू खुद बता, नाराज हो जाएगा ना? 2 से कर दिया, तीसरे से नहीं किया। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई पी स्क्वायर, दोनों तरफ से डिवाइड कर दे, तो ये आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। बता बी अपॉन पी क्या आएगा? बी अपॉन पी क्या आएगा? कहां बी अपॉन पी, ये रहा कोट थीटा। बी अपॉन पी क्या है? कोट थीटा। और एच अपॉन पी क्या है? कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस बी अपॉन पी कोट थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें से सबसे ज्यादा जो काम आते हैं वो है एक तो ये वाला, एक ये वाला। ये बहुत ज्यादा काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो थोड़ा सा दिल और लगा देते हैं, ठीक है, और लगा देते हैं, नाराज ना हो। ये लो, ठीक है, तुम भी बरसा दो, तुम भी बरसा दो। दिल मन कर रहा है तो, है भाई, ये डेरिवेशन को देख के मन कर रहा है तो तुम भी दिल बरसा दो भाई। तुम क्यों रुक रहे हो? है भाई, मजा आए तो जल्दी से आग लगा दो और दिल बरसा दो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, गुलाब के फूल कौन दे रहा है? चलो चलो इधर आओ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, कुछ आइडेंटिटीज होगी जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में है। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, तुम्हें साइन थीटा दे दिया 2/3, तो बोला कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। किया होगा 10th क्लास में ऐसा काम? नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आज कर ले। साइन थीटा दे दिया तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तेरे को निकालने हैं, ये होमवर्क में है। ठीक है, ये होमवर्क में है। अब देख, हाँ अब देख बेटा, फिजिक्स की क्लास होती है लास्ट। अब कुछ बातें काम की कर लेते हैं। फिजिक्स की क्लास होती है लास्ट। लास्ट क्लास का सबसे बढ़िया फायदा बताऊं? लास्ट क्लास होने का सबसे बढ़िया फायदा बताऊं? क्लास को एंड करने का टाइम फिक्स नहीं होता है। हम चाहे जितना और रोक सकते हैं, चाहे जितना हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों? गलत कह रहा हूं? देख कितनी अच्छी बात है ना ये। हमारा मन कर रहा है कि यार आज ज्यादा देर कनेक्टेड रहते हैं, तो हम टाइम को थोड़ा बढ़ा देंगे। इससे किसी को कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, खुद बता। इससे क्या दिक्कत होगी? कुछ नहीं। हम 10-5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, उस 10-5 मिनट का बढ़िया यूटिलाइजेशन करेंगे। कैसे? हम कुछ क्वेश्चन सोल्व किया करेंगे। क्लास के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करेंगे, जो आज हमने पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन किया करेंगे। ये आगे भी करेंगे। इससे तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो आज हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ा
उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पे किसी किसी बच्चों को पता है, हाँ, कंसेप्ट एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट एप्लीकेशन टेस्ट किया करेंगे, ठीक है। इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई है? बोल बोल। नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, नहीं होगी, वेरी गुड। चलो, तो ये तो होमवर्क हो गया तुम्हारे लिए। एक होमवर्क और है तुम्हारे लिए, एक होमवर्क और है तुम्हारे लिए। देख, होमवर्क मैं देता रहता हूं, देख भाई, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? इस टेबल को फिल करना है। बिल्कुल 9th-10th में करी होगी तुमने खूब। ये कुछ एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके ऊपर इन साइन, कोस्टेन, कोसेक, कोसेक की सबकी वैल्यू तुम्हें भर के लानी है टेबल में। सबकी वैल्यू तुम्हें टेबल में फिल करके लानी है, ठीक है। अगली क्लास में आते ही ये वैल्यूज मैं लिखूंगा, तुम कहोगे हाँ सर हमने ये ही भरी थी। तो सारी खुद से भरनी है। चेक करना कि कहीं कोई गलत तो नहीं भरी गई है बाद में, जब हम कल क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत करने के लिए तो तुम तैयार ही हो बेटा, मेहनत करने के लिए तो तुम तैयार ही हो, ठीक है। अब कुछ होमवर्क और भी है। 25 क्वेश्चन का टारगेट दिया ना तुम्हें भाई, तो कुछ क्वेश्चन और भी करोगे। अब बेटा मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करवाऊं जो तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा दे। देखो, तुमने इस बार भी नीट का पेपर दिया होगा ना, तो तुमने देखा होगा कि डेसिमल में कैलकुलेशन कई बार आ जाती है, 10 की पावर में कैलकुलेशन कई बार आ जाती है। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक ऐसी चीजें जो बार बार काम आती हैं, बिल्कुल ऐसी बेसिक बेसिक चीजें जो बार बार हमारे काम आती हैं, क्वेश्चंस में हम फंस जाते हैं, उन कैलकुलेशन को हम स्टार्टिंग में ही देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कुछ ऐसी कैलकुलेशन छांटी हैं जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम आती हैं, जहां बच्चा गड़बड़ करता है। उन कैलकुलेशन, उन क्वेश्चंस को नाम दिया मैंने स्पीड बूस्टर प्रॉब्लम। स्पीड बूस्टर प्रॉब्लम। तो तुम्हारी स्पीड को बढ़ाने के लिए, कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल मैं कहूंगा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो चीजें पढ़ी है ना, वो है ये सारी। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां गलती होती है, पता है, हर प्रॉब्लम ऐसे डिजाइन की गई है तो कुछ ना कुछ गलती करे। मैं ये कहूंगा हर क्वेश्चन के लिए तेरे पास 30 सेकंड रहेंगे, हर क्वेश्चन के लिए। अब यहां नहीं, घर पे करना है। हर क्वेश्चन को 30 सेकंड टाइमर के हिसाब से, जितने भी मैंने टोटल 10 प्रॉब्लम दी हैं, इन 10 प्रॉब्लम को 3 मिनट में सोल्व करना है। 3 मिनट में। आंसर मैं आज नहीं बताऊंगा। 3 मिनट का टाइमर लगाना, 10 क्वेश्चन सोल्व करना, फिर देखेंगे कितना सही करते हो, कितना गलत, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे होमवर्क में है, ये भी तुम्हारे होमवर्क में है, ठीक है। ये होमवर्क प्रॉब्लम है। बोल बोल बोल, तूने क्या सोचा था? मेहनत नहीं करेगा? करवाएंगे तेरे से मेहनत, करवाएंगे करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। और ले, अब कुछ बातें और। अब आती है बात कंसेप्ट एप्लीकेशन टेस्ट की। तो कुछ क्वेश्चंस हम डेली किया करेंगे, जिसमें हमने आज जो पढ़ा है उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन रहेंगे, जिससे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, और जो आज पढ़ा है तुरंत उसको अप्लाई करोगे तो मजा भी आएगा, और मल्टीपल क्वेश्चंस तुम्हारे पास कलेक्ट भी हो जाएंगे। जब लास्ट में इन सबको देखोगे तो प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास बहुत क्वेश्चन होंगे। तो मैंने बताया ना बेटा, मैं फिजिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में मार्क्स लाना, पूरा पूरा कंसेप्ट जो है ना, सब चीजें क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा फिजिक्स सीखोगे, ठीक है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे। मैं इतना बोल रहा हूं कि हर फॉर्मूले पे तुम्हें 4-5 क्वेश्चन, हर फॉर्मूले पे 4-5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन। किसी किसी फॉर्मूले में तो 20-20 क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे अपन। तो हर एंगल से क्वेश्चन बनाऊंगा, हर एंगल से क्वेश्चन तुम सोल्व करके देखोगे, तो तुम्हारे पास कोई वो ही नहीं बचेगा। सब कुछ, सारी चीजें, हर तरीके से तुम तैयार हो जाओगे। मतलब तुम्हें अच्छे से तैयार करने वाले हैं इस बार हम, ठीक है। चल, पहला जल्दी से 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ 3-4 मिनट लूंगा तुम्हारी, जल्दी से सोल्व कर दो, जल्दी से सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को। गड़बड़ होने के चांसेस बहुत मिलेंगे तुम्हें यहां गलत करने के, लेकिन तुम्हें गलत नहीं करना है,
क्यों बता? पीडीएफ आ जाएगा इसका अभी लेक्चर के तुरंत बाद ही, लगभग थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाता है यहीं पे। लाइव लेक्चर में ही तुम्हें लेक्चर के पास में ये मिल जाएगा, आप डाउनलोड करने का ऑप्शन। बिल्कुल इसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तुम डाउनलोड कर सकते हो और वहां से सोल्व कर सकते हो। बताओ क्या आंसर आएगा? इफ ए स्टूडेंट ट्रेवल 2 मीटर डिस्टेंस ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। तो देख आर्क लेंथ तो कितनी है, आर्क लेंथ कितनी है 2 मीटर, रेडियस कितनी है 50 सेंटीमीटर, एंगल पूछा है। बता बता, अभी भी गलत जवाब दे रहे नालायक, कई जवाब आ रहे। हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ तो करोगे ना बेटा, वो तो उसके लिए तो बने हो ना तुम। थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क कितनी दे रखी है 2 मीटर और ये 50। कुछ बच्चे क्या करें 2/50 1/25। लो सर 1/25 आंसर आ गया सर, 1/25 आंसर आ गया सर। क्या सही है वो? क्या सही है वो? नहीं, अरे 2 नहीं है, ये 2 मीटर है, ये 50 नहीं 50 सेंटीमीटर है। ये लिखना तू अपने आप ही सही करेगा। देख 2 मीटर को लिखेगा 200 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 50 से ये कैंसिल होगा, 4 तो थीटा आएगा 4 और आंसर आएगा रेडियन में। तो 4 डिग्री ऑप्शन में है, 4 रेडियन में है। देख गलती करने के 1000 चांस मिलेंगे लेकिन आंसर एक ही है, सी। समझ गया? बोल 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 बोल, कोई दिक्कत इसमें? हाँ चल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बहुत वैल्यूज तो याद होंगी ना तेरे को, वो टेबल भरने के लिए दी है, वो वैल्यूज तो याद होंगी। चल बता इसका वैल्यू क्या आएगा? sin 30 अपॉन cos 60 क्या आएगा बता? sin 30 अपॉन cos 60 क्या आएगा बता? याद है वैल्यू? यदि याद नहीं है तो कल मैं टेबल बनवाऊंगा, उस टेबल में से याद कर लेना। तो याद होना चाहिए वैसे तो। sin 30 होता है बेटा 1/2। नहीं याद है तो मैं कल सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। किसी को नहीं याद है कोई बात नहीं, मैंने बताया ना, मैं हर चीज बताऊंगा, एक बार बताऊंगा हर चीज, चाहे बिल्कुल बेसिक क्यों ना हो। sin 30 1/2, cos 60 होता है कितना? cos 60 1/2, तो कितना आ गया 1। आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1। बिल्कुल 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 ठीक है। चल एक क्वेश्चन और कर, ये क्वेश्चन चल कल करेंगे, ये कर आज क्वेश्चन ये कर, वो कल करेंगे। एक होमवर्क में दे दिया ना वैसा क्वेश्चन, ये करेंगे आज। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टिप ऑफ ए मिनट हैंड इन 20 मिनट्स इफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। चल बता 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी मिनट हैंड की टिप? मजा आया, मजा आया। बता बता बता, क्या आंसर आया? जल्दी बता क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? चल सोल्व करते हैं। ये हमारी वॉच है बेटा, अभी हमने बताया था यहां ये होता है 12 पे, ये होती है 1 पे, ये होती है 2 पे, ये होती है 3 पे, ये होती है 4 पे। तो कितना बजाना है? 20 मिनट। 20 मिनट मतलब यहां कोई निडल है, यहां कोई निडल है तो यहां आ जाएगी। बोल 20 मिनट होंगे या नहीं? तो ये एंगल आएगा 120 डिग्री। 20 मिनट मतलब देख 5 5 5 5, 20 मिनट मतलब 120 डिग्री। तो थीटा आ गया 120 डिग्री। तो आर इंटू थीटा कितना हो जाएगा बेटा? लेंथ है 10 और 120, 1200 आंसर आ गया। क्यों भाई? 120 गुना 10 1200, 1200 सेंटीमीटर। क्यों, क्या कहते हो? 1200 सेंटीमीटर। मूर्खों
क्या गड़बड़ कर रहा है? बता 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 बता, क्या गड़बड़ कर रहा है बेटा? हमें आर्क लेंथ पूछी है, आर्क लेंथ मतलब कितना एंगल, कितना डिस्टेंस चलेगा। देख टिप ये है, तो ये जो टिप जो डिस्टेंस चलेगी वो ये वाली तो होगी, ये वाली तो लेंथ होगी। तो ये रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो आर्क लेंथ होगी आर इंटू थीटा। आर है 10 सेंटीमीटर, लेकिन बेटा थीटा को किस में रखते हैं? रेडियन में, रेडियन में, डिग्री में नहीं रखते। तो ये पाई 120 डिग्री है, तो 2π/3 रेडियन है, 2π/3 रेडियन। हाँ, तो 2π/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 20π/3, नहीं 20 आएगा ना, हाँ 20π/3 सेंटीमीटर, 20π/3 सेंटीमीटर। बोल बोल बोल, 20π/3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, तो देख बहुत सारे बच्चे पहले डी आंसर दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे? थीटा डिग्री में आया, डिग्री में चिपका दिया। नहीं बेटा, हमें पता होना चाहिए कि वो रेडियन में होता है, पता होना चाहिए हमें, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस में करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से बताओ, क्लास में मजा आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट से बताओ। मजा आया तो जल्दी से दिल बरसा दो भाई। क्यों भाई? और ऐसे ही देखना, बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा तुम्हें, और फिजिक्स में 180 मार्क्स बिल्कुल पॉसिबल है आराम से। एवरेज बच्चा भी 180 मार्क्स लाएगा, एवरेज बच्चा भी, बस उसको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये तो मैथ से, जब फिजिक्स शुरू होगी तो मजा देखना कितना गुना बढ़ जाएगा। हर एक चीज को फील कराऊंगा, हर एक चीज को दिमाग में, मतलब मैं कंसेप्ट में कोई ऐसी ट्रिक, ऐसा वो नहीं है, मैं ट्रिक तुम्हें खुद सोचना सिखा दूंगा। तुम खुद सोचोगे सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी। आज ही क्लास में हम मोशन इन वन डायमेंशन देख रहे थे, वहां बच्चे 5 मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं खुद से। ये चीज मुझे तुम्हारे अंदर डालनी है। जिस दिन तुम खुद से चीजें सोचने लग जाओगे ना, उस दिन जाकर के मेरा काम पूरा होगा, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। आग तो तुम लगाओगे, टेंशन मत लो, नीट 2024 में, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू।